स्टूडेंट, टुडे आई डिस्कस कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो रिलेशन ऑन इंटीजर। तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका डेफिनेशन क्या है, पहले इसका पता करेंगे। तो पहले क्या लेंगे ना, सपोज और लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब ए एंड बी इंटीजर से आना चाहिए, एंड एक नेचुरल नंबर लेंगे कैपिटल एन, स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और फिक्स, यह फिक्स्ड है। ओके, तो हम कह सकते हैं ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन को हम कैसे लिखेंगे, इसको रिटर्न एज ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एन। मॉड एन मीन्स मॉडुलो। तो ये कब होगा, जब इफ एंड ओनली इफ, ये सिंबल इफ एंड ओनली इफ, जब एन एम माइनस बी को डिवाइड करेगा। और लिख सकते हैं इसको व्हेन एन डिवाइड्स एम माइनस बी, तब होगा ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन। ओके, और व्हेन ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, देन होगा क्या, एन डिवाइड्स एम माइनस बी, मतलब ये होने से ये होगा, ये होने से ये होगा। इफ एंड ओनली इफ, इसका आई डबल एफ मतलब इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है। आई डबल एफ मतलब आई डबल एफ मतलब इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। ओके, एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज 6 कॉन्ग्रुएंस फॉर मॉड सपोज 2, हम लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब 4 माइनस सॉरी 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई होगा कि नहीं। सो 6 माइनस 4 कितना हो रहा है, 2 डिवाइड्स बाई 2 हो रहा है, मतलब अगर ये हो रहा है तब ये होगा, ये होने से ये होगा। तो और एग्जाम्पल 6 कॉन्ग्रुएंस 3 मॉड 2 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 6 माइनस 3 2 डिवाइड नहीं करेगा। तो 6 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 2। ओके, ये 2 एग्जाम्पल थे। तो आप लोग कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये तुम लोग का टास्क है, एग्जाम्पल लेके करोगे। देन उसके बाद आ रहा है कॉन्ग्रुएंस क्लास। कॉन्ग्रुएंस क्लास क्या है, समटाइम्स को इक्विवेलेंस का क्लास के साथ भी ले सकते हो, लेकिन इक्विवेलेंस क्लास फाइनाइट मतलब एक्स के, सपोज एक्स, उसमें क्या था इक्विवेलेंस क्लास, एक्स एक सेट था, उसमें हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या क्या था, उसमें हम एक रिलेशन बना रहे थे जो इक्विवेलेंस होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन एक ले रहे थे, इक्विवेलेंस रिलेशन हम से इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे थे, इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस, इसमें कॉन्ग्रुएंस क्लास कहाँ से बनाएंगे ना, जेड से। जेड मतलब इंटीजर, तो इसमें बहुत नंबर में फाइनाइट इनफाइनाइट नंबर हो सकता है। तो कॉन्ग्रुएंस क्लास का डेफिनेशन पहले क्या है देख लेंगे, इसका डेफिनेशन। तो कॉन्ग्रुएंस क्लास क्या है, द कॉन्ग्रुएंस क्लास mod n of an integer f is the set of all integer to which a is congruent mod n। मतलब इसमें जो कॉन्ग्रुएंस क्लास होगा किसका होगा ना, ए का होगा। ए का सभी, ए इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर टू व्हिच ए इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड एन, मतलब ए के साथ रिलेशन होगा। तो ए का कॉन्ग्रुएंस क्लास क्या होगा, तो इसको डिफाइन करते हैं ए, और इसका जो डिनोटेड है ए एन, मतलब इक्विवेलेंस ऑफ क्लास एन मॉडुलो एन, इसका मतलब इक्विवेलेंस, और कॉन्ग्रुएंस क्लास भी बोल सकते हो, कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ ए मॉड एन। ये एक का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -2, एन मतलब फिक्स है, नेचुरल नंबर ले सकते हैं और कुछ नहीं। तो इसका जो डिफाइन कैसे करेंगे हम, ए एन का डिफाइन कैसे करेंगे ना, इसका डिफाइन है बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट बी कॉन्ग्रुएंस टू ए मॉड एन। और इसमें एक
और एक था जो हम कहने से भूल गए ना, ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉड एन, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग को तो पता है, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। लेकिन कैसे इसको प्रूव करेंगे, जे कॉन्ग्रुएंस बी मॉड एन, मतलब कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और नेक्स्ट एग्जांपल में हम करेंगे इसको। ओके, तो हम देखो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस क्लास और इक्विवेलेंस क्लास बोल सकते हो। इसका मॉडुलो कितना है? एन। तो इसको डिफाइन करें बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट बी कॉन्ग्रुएंस है मॉड एन। हो गया। तो इसको और भी लिख सकते हैं, अगर मॉड एन है तो एन डिवाइड्स बी माइनस है, हम लोग को पता है। तो अगर डिवाइड कर रहा है तो बी माइनस ए इक्वल टू सी एन हो, सपोज सी एन नहीं, के एन ले रहे हैं। इसमें क्या है? के इज सम इंटीजर, के इज सम इंटीजर। तो इसमें कितना हो जाएगा? बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए प्लस के एन, और क्या है? के इज फॉर सम, के इज फॉर सम यहाँ पर भी फॉर सम इंटीजर। ये हम लोग का ये मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इतना तक फुल इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसको एग्जांपल करेंगे। ओके, तो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास, सपोज फाइंड द कॉन्ग्रुएंस क्लास और फाइंड द कॉन्ग्रुएंस क्लास करें, कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 1 मॉड 3। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मॉड 3, है कि नहीं? तो इसमें ए कितना है? 1 है, इसमें ए है 1 एंड एन इज 3, मॉडुलो इसमें 3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 3 बी बिलोंग्स टू जेड, जो डेफिनेशन था डिफाइन कर रहे थे। बी कॉन्ग्रुएंट है मॉड एन, मतलब बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मतलब 1 मॉड 3। ओके, तो जो एलिमेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू जेड 3 डिवाइड्स बी माइनस 1, है कि नहीं? उसी तरह जैसे तो बी बिलोंग्स टू जेड जो डिफाइन करे थे हम, तो बी माइनस 1 इक्वल टू 3 के फॉर सम इंटीजर। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3k प्लस 1। ओके, तो इसमें के इंटीजर है तो के पहले 0 ले लो, 0 मतलब तो 3 0 प्लस 1 1, 1 लेने से 3 1 प्लस 1, 3 1 जा 1 3, 3 प्लस 1 4, उसी तरह 2 7, इस तरह। और नेगेटिव में क्या हो जाएगा? -1 लेने से -3 प्लस 1 -2, देन -2 -5, इसी तरह इनफाइनाइट होगा। ओके, तो 1 का इक्विवेलेंस और कॉन्ग्रुएंस क्लास क्या है? ये है, मॉडुलो कितना है? 3। मतलब ये नंबर, ये जो जितना भी नंबर है अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर आएगा 1। उसका रिमाइंडर कोई भी एलिमेंट ले लो, सपोज 7 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर। ओके, इसमें 4 ले लो, 4 डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1। -5 ले रहे हैं, -5 इसमें 3 है तो 3 -2 -6, -5 में हम जो कर रहे हैं ये छोटा है ये बड़ा है, तो -5 -6, अगर -3 ले रहे हैं तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो इससे छोटा क्या है? -6 है, तो इसको अगर एडिशन करेंगे 1 होगा। तो अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ से ले लो, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। ये तुम लोग का क्या था? कॉन्ग्रुएंस क्लास बोल सकते हो, इक्विवेलेंस क्लास। तुम लोग के टास्क एक तुम लोग को कर सकते हो 2 4 3 7, ये सब निकालना होगा। ओके, थैंक यू। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।